तो ये सेलिंग प्राइस कितनी है? 60 है ना। हम पहले 2500 यूनिट्स की वर्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सेल्स आएंगी। सेल्स कितनी आएंगी? 2500 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितनी है? 60। 2500 मल्टीप्लाई बाय 60 करें कितनी आएगी? 150। वेरिएबल कॉस्ट 2500 यूनिट्स है, एक यूनिट की वेरिएबल कितनी है? 40 पर यूनिट है वेरिएबल कॉस्ट। एक यूनिट 40 का बनता है। 2500 यूनिट कितने के बनेंगे? 1 लाख के। अभी हमने एक खर्चा माइनस करा है वेरिएबल। एक खर्चा जब वेरिएबल माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। कितना आ रहा है? और इसमें से हम फिर माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है इररिस्पेक्टिव यूनिट्स कितने हैं। 60,000 है फिक्स कॉस्ट। तो यहां पे हो रहा है लॉस, 10,000 का लॉस हो रहा है। तो 2500 यूनिट्स पे बिजनेस 10,000 रुपए का लॉस कर रहा है। अब यही वर्किंग हमें 3,000 यूनिट्स पे करनी है। 3,000 यूनिट्स की वर्किंग कर लें। तीन 3,000 यूनिट्स पे करते हैं वर्किंग। सबसे पहले क्या आएंगी? सेल्स। सेलिंग प्राइस क्या है? 60 है ना, मल्टीप्लाई बाय 3,000 यूनिट्स कितनी हो जाएंगी सेल्स? 180। वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट की वेरिएबल कितनी है? 40। 3,000 यूनिट्स की वेरिएबल क्या हो जाएगी? 120। ये कर दें माइनस। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। कितना आ रहा है? 60,000। इसमें से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है, वो कितनी है? 60। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब मेरी बात सुने यहाँ पे एक सेकंड, देखें। 3,000, सब सुन लें यार गाइस, बात सुन लें, बाद में कॉपी करेगा। 3,000 यूनिट्स पे जब आप 3,000 यूनिट्स बनाते हो और बेचते हो तो 3,000 यूनिट्स के ऊपर आप ना प्रॉफिट करो ना लॉस करो। नो प्रॉफिट नो लॉस। सारे खर्चे पूरे हो गए, सारे खर्चे पूरे हो गए, लेकिन कुछ बचा नहीं। 180 कमाया, 180 में से 120 भी खर्च कर दिया और 60 भी खर्च हो गया। जो आए 180 वो 180 पूरे खर्च हो गए। ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस। ये पॉइंट कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट हम किसको कहेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट हम कहेंगे 3,000 यूनिट्स को। 3,000 यूनिट्स हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। 3,000 यूनिट्स बेचेंगे तो क्या होगा? ना प्रॉफिट ना लॉस। इसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और यह है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। 3,000 यूनिट्स के ऊपर ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है यहां पर? 3,000 यूनिट्स। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, सुने मेरी बात। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू, ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों मिलाकर, सही ना? अगर वो बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट आप डिफाइन करो तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। नो प्रॉफिट नो लॉस, इसको हम ब्रेक इवन कहते हैं। अच्छा, ब्रेक इवन जो है ना, ब्रेक इवन दो होते हैं। एक होता है ब्रेक इवन यूनिट्स और एक होता है ब्रेक इवन वैल्यू। इन दोनों का फर्क है। ब्रेक इवन पॉइंट को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। एक आप कहते हो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में बता सकते हो,
और एक आप ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में बता सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स क्या होते हैं, ये रहे, कितने यूनिट्स पे हम ब्रेक इवन कर रहे हैं, ये आंसर है। तो अगर आपसे कहेगा कोई पूछेगा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में बताओ, तो आप बोलोगे 3000 यूनिट्स इस सिचुएशन में। तो 3000 यूनिट्स क्या है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। इस पे हम ना कमाते ना नुकसान करते, नो प्रॉफिट नो लॉस, 3000 यूनिट्स, सही हो गया। और अगर कोई पूछता है ब्रेक इवन वैल्यू बताओ, वैल्यू, आपका टोटल खर्चा कितना था 3000 यूनिट्स पे, 180, और टोटल कमाई कितनी थी 180, तो ब्रेक इवन इन वैल्यू है 1,80,000। मतलब ये होता है कितनी सेल्स के ऊपर, कितने रुपए की सेल्स के ऊपर आप ब्रेक इवन कर लो, कितने यूनिट्स की सेल्स पे ब्रेक इवन करोगे। क्या बोल रहा हूं मैं, कितने यूनिट्स के ऊपर आप ब्रेक इवन करोगे 3000 यूनिट्स पे इस सिनेरियो में। कितने रुपए की सेल्स के ऊपर आप ब्रेक इवन करोगे 1,80,000। भाई 3000 यूनिट बेचोगे तो पैसे कितने आएंगे 60 रुपए के हिसाब से, 180 पे ब्रेक इवन होगा। बात एक ही है, दोनों बातों का मतलब सेम ही है। वहां यूनिट्स पे आंसर दे रहे हो आप, और वहां पे आप आंसर वैल्यू में दे रहे हो। कितने यूनिट्स पे ब्रेक इवन हो रहा है, जैद क्या सोचता रहता है यार, यूं क्यों सुन रहा है, तू देख के सुनेगा, उधर देख के सुनेगा। कितने यूनिट्स पे ब्रेक इवन हो रहा है, हाँ कितने यूनिट्स पे हो रहा है ब्रेक इवन 3000। कितने रुपए की सेल्स पे हो रहा है ब्रेक इवन, कितने रुपए की सेल्स पे, कितनी अमाउंट की सेल्स पे ब्रेक इवन हो रहा है 1,80,000। तो आपको सवाल में देखना पड़ेगा आपसे ब्रेक इवन कौन सा मांग रहा है, वो ब्रेक इवन इन यूनिट्स मांग रहा है या ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू मांग रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स तो पता चल रहा है यूनिट्स बताने जिन पे ब्रेक इवन हो रहा है, और अगर वो ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू कह रहा है तो आपको सेल्स बतानी है जिस पे ब्रेक इवन हो रहा है। सही हो गई बात। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और था हमारे यहाँ पे। अच्छा एक और बात, ये तो मैंने आपको सवाल इस तरह का दिया कि आपने 2500 यूनिट्स की वर्किंग करी, आपको लॉस दिखा, आपने 3000 यूनिट्स की वर्किंग करी तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस दिखा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूं ये रिक्वायरमेंट्स हटा दूं, मैं ये रिक्वायरमेंट्स हटा दूं और मैं बोला ब्रेक इवन बताओ, तो वो निकलता है एक फॉर्मूले से, और ब्रेक इवन का फॉर्मूला ये है, टोटल, सुन ले बात सुन ले, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय CPU, where CPU is contribution per unit। फिक्स कॉस्ट का टोटल आएगा न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर में क्या आएगा फिक्स कॉस्ट का टोटल, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। फॉर एग्जाम्पल इस सवाल की अगर हम बात करें, जो सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं उसके हिसाब से बात करें, तो आप यहां देखें सवाल में फिक्स कॉस्ट कितनी है, टोटल है ना, ये एक यूनिट की तो नहीं है ना, टोटल है ना, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखें इसी सवाल को मैं सॉल्व कर रहा हूं। हाँ तूने पढ़ा हुआ है मुझे पता है भाई, तेरा दूसरा साल है, इनका पहला है, इनको तो करने थे। अच्छा सुने बात, सब बच्चों को ये थोड़ी लगे यार क्या इंटेलिजेंट बच्चा बैठा है पीछे से आंसर बताया जा रहा है यार, ये सबसे पहले आंसर दे रहा है, कौन है यार ये, कोई बात नहीं। पहले हमने बात करी फिक्स कॉस्ट का टोटल, कितना फिक्स कॉस्ट का टोटल 60,000, फिक्स कॉस्ट का टोटल आ गया 60,000। दूसरी चीज क्या देखें, हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कितनी है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट कितने का बिकता है 60 का, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है एक यूनिट की,
एक यूनिट की सेलिंग प्राइस माइनस एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस एक यूनिट की माइनस एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट। वैसे भी सेल में से जब वेरिएबल कॉस्ट आप निकालते हो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट आप निकालते हो तो आंसर क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से एक खर्चा वेरिएबल निकालते हो तो आंसर क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। जब एक यूनिट की सेलिंग प्राइस लोगे और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट लोगे तो कंट्रीब्यूशन भी क्या आएगा? एक ही यूनिट का आएगा ना। इस तरह निकलेगा सीपीयू। सीपीयू का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये सीपीयू आ गया। अब आप ब्रेक इवन सॉल्व करें। ब्रेक इवन फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट टोटल आती है डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर। फिक्स कॉस्ट टोटल कितनी है? 60,000 है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? एक यूनिट का 20 है। तो क्या आंसर निकला? 3,000 यूनिट। ये वही 3,000 यूनिट्स आ गए जिसपे ब्रेक इवन हो रहा है। तो कितने यूनिट्स के ऊपर ब्रेक इवन होता है वो इस फॉर्मूले से निकल सकता है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ब्रेक इवन निकालने को कहा है तो फिक्स कॉस्ट पूरी लेंगे आप और उसको डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स। आया ब्रेक इवन इन यूनिट्स आ 3,000 यूनिट्स पे ब्रेक इवन है। और अगर वो कहते हैं ब्रेक इवन इन वैल्यू बताओ, ब्रेक इवन इन वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहेंगे? कितने यूनिट्स पे ब्रेक इवन हो रहा है? इसको मल्टीप्लाई कर दो आप सेलिंग प्राइस से। कितनी एक यूनिट की सेलिंग प्राइस? भाई कितने रुपए पे ब्रेक इवन होगा? 3,000 यूनिट बेचोगे तो ब्रेक इवन होगा। 3,000 यूनिट कितने के बिकेंगे? 60 रुपए का एक बिकता है। तो 3,000 यूनिट कितने के बेचेंगे? 3,000 मल्टीप्लाई बाय 60, 1,80,000। तो ब्रेक इवन इन वैल्यू अगर निकालना हो तो हम ब्रेक इवन यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस से। ब्रेक इवन वैल्यू आ गया। और ब्रेक इवन यूनिट्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीपीयू। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीपीयू, ब्रेक इवन यूनिट्स आएंगे। और ब्रेक इवन इन वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? ब्रेक इवन यूनिट्स होने चाहिए, उसको मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर दो। यही है ना यहाँ पे? ये देखे ना, यही बात करी ना। क्या कहा था मैंने आपको? कितने यूनिट पे ब्रेक इवन हो रहा है? 3,000 यूनिट पे ब्रेक इवन हो रहा है। कितने रुपए की सेल्स पे ब्रेक इवन हो रहा है? 1,80,000 पे। यही चीज यहाँ पे कैलकुलेट करी हम। 3,000 यूनिट्स और 1,80,000। ठीक है, कुछ सवाल कर रहा था कोई? ठीक है, क्लियर है। और एक बात और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। क्या करी थी? कि 2500 यूनिट्स पे ये क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। 2500 यूनिट्स पे क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। तो क्या लॉस करता हुआ प्रोडक्ट हमें बंद कर देना चाहिए? क्या आंसर लिखेंगे? नंबर 1, सबसे पहली बात हम क्या चेक करेंगे? नहीं, नंबर 1, क्या कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है? 2500 यूनिट का देख लेना, 2500 यूनिट पे ही देख लें। कंट्रीब्यूशन क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है। जब कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होता है तो हम प्रोडक्शन सीज नहीं करते, राइट। नंबर 2, हम क्या करते हैं? हम सेल्स इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। सेल्स का मतलब यूनिट सोल्ड इंक्रीज करते हैं, ज्यादा बेचते हैं। जब यूनिट ज्यादा बिकेंगे तो वो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किस में? लॉस मेकिंग प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रॉफिटेबल हो जाएगा। जब हम सेल्स बढ़ाएंगे, यूनिट सोल्ड ज्यादा करेंगे तो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और नंबर 3, तीसरी बात आप क्या लिखेंगे? आप उसको सिनेरियो समझाएंगे कि अगर हम प्रोडक्शन सीज कर देते हैं तो क्या होगा। और अगर हम प्रोडक्शन खत्म कर देते हैं तो हमारी सेल्स क्या हो जाएंगी? 0। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट तो आएगी। कितने की आएगी फिक्स कॉस्ट? इस सिनेरियो में 60 है, तो हमारा लॉस कितना हो जाएगा? मैक्सिमम लॉस पे चले जाएंगे हम। ये मैक्सिमम लॉस है। आप देखो ना, 2500 यूनिट पे कितना लॉस कर रहे हो आप?
2500 यूनिट में कितना लॉस है? 10,000। 2500 यूनिट में लॉस कितना है? 10,000। और अगर आप बंद कर दोगे प्रोडक्ट तो लॉस कितना है? 60,000 हो जाएगा। 50,000 से लॉस बढ़ जाएगा। ये तीनों बातें बतानी पड़ेंगी अगर 6 मार्क्स की थ्योरी आई तो। ये मैं लिखवा चुका हूँ, आपको याद होनी चाहिए सारी याद, ठीक है। ब्रेक इवन भी बता दिया। अब तीसरी रिक्वायरमेंट आपकी रह गई है लास्ट, प्रॉफिट निकालें 5000 यूनिट्स के ऊपर जल्दी से। अगर 5000 यूनिट्स बिकेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? जल्दी सॉल्व कर लें जल्दी। 40,000 आ रहा है आंसर, जिसका नहीं आ रहा वो जल्दी सॉल्व कर लो। ब्रेक इवन वैल्यू का फॉर्मूला है ब्रेक इवन यूनिट्स। ब्रेक इवन इन यूनिट्स आपने अगर निकालनी है तो उसका मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर दो। परसों क्यों नहीं आए थे? सबने निकाल लिया 40,000 का प्रॉफिट 5000 यूनिट्स के ऊपर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट बात करें, जल्दी बताएं गाइस।